हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। एक्चुअली में ये कॉस्टिक सोडा हम ये समझेंगे कि ये आया कहाँ से, और ये क्लास 10th के केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट वाले में लास्ट का टॉपिक है। एक लास्ट का टॉपिक है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। उसी का एक कंपाउंड है ये। कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि आपने देखे होंगे अपनी बुक में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो उसी में मैंने स्टार्टिंग में लिया हुआ है कॉस्टिक सोडा, और जो ये वीडियो होने वाला है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के बारे में है ये, ठीक है ना। इसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो चले भाई हम स्टार्ट करते हैं कि कॉस्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है, कि कॉस्टिक सोडा जो होगा वो कहां से आया था, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वो आता था कहां से, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब उसमें जो हम डेली यूज में यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उठाया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या नाम से जानते हैं हम, कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉस्टिक सोडा बेसिक तौर पर ये क्या है, एक प्योर बेस है। ये क्या है भाई, प्योर बेस है। क्यों प्योर बेस है, बिकॉज ऑफ इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaOH, वो NaOH होता है। और जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी इसको में पानी मिलाएंगे, तो ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। तो कैसे टूटेगा, ये Na पर हो जाएगा इसमें प्लस चार्ज और OH हो जाएगा माइनस चार्ज। और बेस की जो पहचान होती है वो OH होती है, ठीक है ना। तो ये जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये जो होगा ये प्योर बेस होगा। और कैसा बेस होगा, ये अल्कली होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं भाई, उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। तो जरा इसको हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा शाइन कर रहा होगा, इसको हम प्योर बेस ऐसे लिख लेते हैं, प्योर बेस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं भाई, कि प्रिपरेशन किस तरीके से हम करते हैं इन अ लेबोरेटरी। क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस क्या हुआ कि जब एक ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो भाई कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, इसके रिएक्शन पे एक जनरल फॉर्म पहले देखते हैं। ऐसे ब्राइन सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है ना, और उसमें से क्या पास कराना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब हमने इसमें पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे किसमें, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वही नमक पानी, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर। अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो भाई इसमें क्या बच जाएगा, NaOH, ऐसे लिख लो आप, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगी वो क्लोर एल्काली प्रोसेस होगी। अभी इसमें बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें मामला हो रहा है, ठीक है ना, कि क्लोर एल्काली प्रोसेस को क्यों बोला जा रहा है। अभी आपको केवल इसमें जनरल फॉर्म ये देखना है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। यानी जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मीन्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से उसका लिसिस होना। लिसिस का मतलब ये हुआ कि उसको तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना। और डिकम्पोज कैसे होगा, अपने अपने आयंस में वो टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक। तो जरा हम इसको ध्यान से यहां से देखते हैं कि इसके कैसे, मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है, सपोज दैट ये कोई एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है भाई, ध्यान से देखते चलिएगा। ये कोई कंटेनर है, थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको और बड़ा कर दीजिए आप लोग, ये ऐसे कर लो। ये थोड़ा सा एक कंटेनर कोई सा भी ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो है इसमें क्या करना है, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए, ठीक है ना, रॉड लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए मैंने, ठीक है भाई। अब इन इलेक्ट्रोड से हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए मैंने, और इसमें क्या भरा, और इसको ऐसे लॉक कर दीजिए, ठीक है ना, ये ऐसे समझ सकते हैं हम। और इसमें क्या भरा हुआ है भाई, ब्राइन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन,
ठीक है ना, इसको इस तरीके से कर दीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है ये, लाइक दिस, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी NaCl और प्लस वाटर H2O, है ना, ये सारे लोग जानते होंगे। अब जब इसमें पानी यानी ब्राइन सॉल्यूशन भर दिया और इसको यहाँ से वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से वायर गया और इसको एक बैटरी से, बैटरी का टर्मिनल क्या होता है, एक पॉजिटिव बड़ा डंडा, छोटा डंडा नेगेटिव, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा, यानी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से ये नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये बैटरी हो गई हमारी। अब ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है भाई। अब पॉजिटिव एंड का टर्मिनल इस वाले रॉड से जुड़ा हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है ये सारे क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव के हो जाएंगे इसमें, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब जैसे ही बटन ऑन किया इसमें, तो इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होना शुरू होगी, ठीक है ना। और वो रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहां पर, यानी इसके NaCl है और H2O है, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं है। तो इसके क्या होंगे, आयंस टूटने लगेंगे। आयंस कैसे टूटेंगे भाई, इसमें क्या क्या मिल जाएगा, Na प्लस होगा, Na प्लस, कई सारे, एक आध नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। Na यहां पर भी होगा प्लस में, और क्या होगा, Cl कहीं होगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से होते जाएंगे। ये Na हो गया और Cl हो गया, और साथ में भैया क्या है, वाटर, वाटर भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। वाटर डिकम्पोज कैसे होगा भाई, H2O जो होता है वो H2O कैसे बनता है, H2O क्या होता है, H होता है और OH होता है, ठीक है ना, यानी इसमें हाइड्रोजन प्लस होगा और OH माइनस होगा, यही दो चीजों में ब्रेक डाउन होगा ना इसका, तो वो भी होंगे साथ में, H प्लस होंगे और OH माइनस होंगे, H प्लस होंगे OH माइनस होंगे, ठीक है ना, कहीं पे भी लिख लो, ये इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर जो माइनस वाले होंगे वो किसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाले जो होंगे वो किसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे, वो पॉजिटिव की ओर जाने की, भाई अट्रैक्शन पता ना, ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो अब जो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला जो होगा इसमें कौन से आने की कोशिश करेंगे, जितने भी यहां पर नेगेटिव है वो यहां से क्या करेंगे, अपने आप को इसको सौंप देना चाहेंगे कि भैया हम तुम्हारे हैं, तुम ले लो, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाला कौन है, इसमें OH है, और नेगेटिव कौन सा भैया, CH है। तो जब दोनों जो होंगे वो जब यहां पर जाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा यहां पर, आपको याद रखना है, चूंकि अब ये कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, ये आप जब हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें समझना है। अभी फिलहाल के लिए आपको क्लास 10th में ये याद रखना है कि यहां पर पहुंचेगा पहले Cl, और जब Cl पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि यहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है ना, अपने आप को सौंप देगा कि भैया अब जो कुछ है तुम हमारा ले लो, ठीक है ना। तो यहां पर उसने क्या किया, कौन गया यहां पर, Cl, ठीक। अब जब Cl गया तो Cl जब पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहां पर क्या होने लगा, ऑक्सीडाइज होगा, किस एंड पर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड जो होगा, पॉजिटिव एंड पर क्या होगा, ये यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन होगा ऑक्सीडाइज, Cl ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। तो इस एंड को ऑक्सीडेशन वाला एंड बोलेंगे, और इस एंड को जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसका हम नाम देंगे यहां पर एनोड, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा कर लो, यहां पर ये नेगेटिव वाला है भैया, अब जब ये नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव वाले आएंगे। अब पॉजिटिव वाले यहां पर कौन कौन से हैं, Na प्लस है और H प्लस है, तो यहां पर कौन, अब ये प्लस वाला है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, या इसकी ओर, यानी ये इसको खींचेगा, यानी यहां पर ये क्या करेगा कि भैया जो है वो क्या करेगा, ये गेन करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव एंड जो होगा यहां पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस एंड का नाम बोलेंगे हम कैथोड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होगा, कैथोड एंड। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव एंड होगा
एनोड बोलेंगे, यानी जब पॉजिटिव एंड है एनोड बोलते हैं, यानी वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका कि वो ऑक्सीडेशन एंड कौन सा होता है, आपको याद रखना है एनोड होता है, ठीक है। और रिडक्शन जो होगा यहां पर, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे ना, ठीक है ना, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन जो होगा वो किस एंड पर होगा, कैथोड एंड पर होगा। तो अगर एक नंबर का ऑप्शन में क्वेश्चन आए तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। यहां पर कौन पहुंचेगा, H पहुंचेगा, ठीक है ना, H पहुंचा यहां पर, ठीक, यानी हाइड्रोजन पहुंचा। तो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, यानी कैसे, देखो एक बार समझ लो, पहले हम इसके यहां पर इसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो है यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि एनोड पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कैथोड पर क्या हो रहा था भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, ये S और लगा लो, ठीक है ना, और वो प्रोसेस क्या होगा वहां पर, रिडक्शन होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे होता है कि जैसे एनोड पर मैंने क्या बताया था, यहां पर Cl अट्रैक्ट होगा, Cl पहले पहुंचेगा। तो Cl ने क्या काम किया, Cl ने क्या काम किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना देगा, Cl एटम बना देगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, यानी अब जब Cl होगा तो अब एक Cl तो होगा नहीं, और भी Cl आएंगे, ठीक है। तो ये जब एक और Cl आएगा तो यहां पर जो होगा, ये रिड्यूस लॉस कर रहा है ना, तो ये माइनस होगा, ठीक है ना, ये लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, यहां पर ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। और एक और Cl है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, Cl2, और ये किस फॉर्म पर होगी भैया, गैस फॉर्म पर होगी। तो यानी कहने का मतलब जो Cl2 गैस होगी वो इस वाले एंड से, एनोड एंड से निकलेगी, किस एंड से, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब दूसरी इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यहां पर कौन सा बताया मैंने, हाइड्रोजन, वही प्रोसेस यहां पर कर लो, हाइड्रोजन वाला जो मामला होगा, हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, गेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, माने इसने गेन किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी H बन जाएगा, और यहां पर H है तो ये क्या बन जाएगा, ये भी H बन जाएगा। इन दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा, ठीक। तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी भाई, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, यानी इस तरीके से हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज आपको समझा सकते हैं, यानी आप खुद से समझ सकते हो, ठीक है ना। और भैया जब आ ही गए हो चैनल को देखने के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, ये सारी चीजें आप जरूर कर देना प्लीज, ठीक है ना, ताकि ये मोटिवेट करती रहती है। छोटी छोटी सी चीजें आपके सपोर्ट के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को थोड़ा सा अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, और वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिए, तब जाकर आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। अब जरा हम इसको रिएक्शन फॉर्म पर देखते हैं, यानी केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म पर, ठीक है। तो कैसे, ब्राइन सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी है। ब्राइन मींस अभी मैंने बताया खारा पानी, नमक पानी। तो नमक क्या होता है भाई, NaCl, ठीक। अब इसमें क्या होता है, वाटर मिलाएंगे तभी तो नमक पानी बना, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है हमारी, ठीक। अब क्या बनता है, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। और इसमें जो होगा, ये क्यों बना, अब अंदर क्या बचेगा, ये अंदर बचेगा Na बचा ना, जिसमें यूज ये दोनों रॉड में नहीं हुआ, Na बचा, और क्या बचा, OH भी बचेगा कुछ, ठीक है ना भाई, यही दोनों चीजें बची, बाकी तो इसने अपनी तरफ खींच लिए, Na और OH, ठीक। अब NaOH आपस में क्या करेंगे कि भैया ऐसा है कि हम दोनों बचे, ऐसा है हम दोनों आपस में टाई अप कर लें, ठीक। तो ये दोनों जब टाई अप करेंगे तो भाई क्या बना, NaOH बन जाएगा। भाई प्लस का ये होगा, माइनस का ये, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी इनके बीच में। तो NaOH हो गया, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये मिल गया हमें कॉस्टिक सोडा। और साथ में क्या बचा था, आपने अभी देखा था ऊपर क्या बच रहा था, Cl2 गैस मिल रही थी, और साथ में क्या हो रहा था भाई, H2 गैस मिल रही थी। तो इसको एरो से इस तरीके से बता देना है कि ये लाइब्रेट हो रही है, ठीक। और किस एंड पर, ये आपको मालूम है कि Cl2 एनोड एंड पर है, H2 कैथोड एंड पर है। और ये क्यों ऐसे रिलीज हो रही है, यहां से लाइब्रेट हो रही है, ये बात हमने डिस्कस कर ली है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीजें कि Cl2 और H2 कहां से रिलीज होगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये NaCl ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमारे कॉस्टिक सोडा निकलता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस दोनों अलग अलग एंड्स पर निकलती है। कौन से एंड पर निकलती है, ये। और इस प्रोसेस का नाम होता है ऑल्सो क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, याद रखिएगा। एल्काली मींस
ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। तो देखो ऐसा बेस भी मिला और ऐसा क्लोर यानी क्लोरीन भी मिला। तो ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हुआ। अभी इसके बाद हम इसके यूजेस पे आते हैं भाई। अब यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, हमें मालूम है कि इसके यूजेस जो होंगे वो पेपर इंडस्ट्री में किए जाते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट में किए जाते हैं, पेट्रोल रिफाइनिंग में किया जाता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही राइट कर लीजिएगा, यूजेस इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। और सेकंड है क्या है, सोप बनाने में करते हैं। और तीसरा क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना है, इसको जरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो इसको आप समझ लीजिएगा, इसके यूजेस होते हैं, ठीक। तो ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका होगा बेकिंग सोडा वाला। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है ना, वेट करिएगा, 1 या 2 दिन के अंदर जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आने वाला है वो बेकिंग सोडा का आएगा।